उनकी शुगर अगर सपोज 150 थी तो एक गिलास पीने से वो उनकी 250-300 पे जाएगी। फ्रूट्स जो है साबुत ले लें, वॉक वर्जिश से पहले ले लें, खानों के साथ मिक्स ना करें। तो फ्रूट साबुत ठीक है, लेकिन जब हम जूसेस में निकालते हैं फिर वो सही नहीं है। एक तो उसकी अमाउंट ज़्यादा जाएगी और वो दूसरी उसमें कैलोरीज ज़्यादा होंगी, शुगर ज़्यादा होगी, वो आपके शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगी। उसमें तो आर्टिफिशियल उन्होंने स्वीटनर्स भी ऐड किए गए हैं, उसका टेस्ट डेवलप करने वाली प्रोडक्ट्स भी ऐड की गई हैं और प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए गए हैं ताकि वो इसको कुछ टाइम के लिए कायम दायम भी रख सकें। क्या शुगर के पेशेंट्स जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रूट जूसेस होते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा ये भी सवाल पूछा है कि जूसेस का हेल्दी समझा जाता है। एक तो ओके। जूसेस के हवाले से लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि नाश्ते में जूस पी लिया, दिन कोई बुखार हो गया, जैसे हम्म आजकल डेंगू का वो बुखार का सीज़न चल रहा है, तो जूसेस बड़े हेल्दी हैं। हम्म दरअसल शुगर के हवाले से या बाकी बीमारियों के हवाले से ये है कि जब आप फलों को जूस निकालते हैं, उनका हम्म फाइबर आप बेसिकली ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। उसमें जो चीज़ बच जाती है वो सिर्फ़ शुगर, बल्कि ग़िज़ाइयत भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। हम्म जो चीज़ नेचुरली अवेलेबल है ना, बेसिकली उसको नेचर के करीब रह के ही खानी चाहिए। हम्म। आप फलों को अल्लाह पाक ने साबित फॉर्म में बनाया है तो उसको बिल्कुल साबित खाएं, बिल्कुल। बजाय आप उसे काट कूट के उसका जूस निकाल के पियेंगे तो शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम्म। और शुगर वाला पेशेंट अगर जूस पिएगा जो कि टोटली प्योर शुगर में कन्वर्ट हो चुका है फाइबर ख़त्म होने की वजह बिल्कुल से, तो बिल्कुल। उनकी शुगर अगर सपोज 150 थी तो एक गिलास पीने से वो उनकी 250-300 पे जाएगी। और हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है कि जूस बनाना है तो उसके अंदर शुगर मजीद ऐड उसमें करके चीनी आपने और उसे ऐड करनी बिल्कुल। है। हमारे लोग यही समझते हैं ना कि हमने जैसे चाय फीकी पी ली बगैर चीनी के साथ पापे रस डाल लेते हैं, तो उसमें भी ये है कि वो भी शुगर है। फ्रूट्स जो है साबुत ले लें, वॉक वर्जिश से पहले ले लें, खानों के साथ मिक्स ना करें। तो फ्रूट साबुत ठीक है, लेकिन जब हम जूसेस में निकालते हैं फिर वो सही नहीं रहते। जैसे कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब वो साबुत फल हाँ। साबुत की बात यस है, निकले यस फ्रूट की यस। बात है, जूस की नहीं बात वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, आसान समझते हैं जूसेस बना के पीने को वो। दे उसकी एक और भी देखें आपने एप्पल खाना तो मैक्सिमम एक खा चाहे हम्म साइकिंग हम्म एक टाइम पे जूस निकालेंगे तो उसमें 3-4 आपने एप्पल्स को एग्जैक्टली। जूस निकालना पड़ेगा। एक तो उसकी अमाउंट ज़्यादा जाएगी और वो दूसरी उसमें कैलोरीज ज़्यादा होंगी, शुगर ज़्यादा होगी, वो आपके शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगी। और आपकी जो रूटीन की फिर दवाई चल रही थी वो बेचारी हाथ खड़े कर देगी, तौबा कर लेगी कि मेरे से शुगर नहीं संभाली जानी। हम्म इसके लिए अब फिर आप थोड़ी चहलकदमी करें, वॉक वर्जिश करें। लेकिन जूसेस ओवरऑल आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी में करेंगे, जिससे फैटी हम्म लिवर होगा, बाकी मसाइल आएँगे, तो बेहतर है साबुत फल खाएँ। राइट। अच्छा, जूसेस की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अगर मार्केट में देखें तो प्रिजर्व जूसेस बहुत मिलते हैं और बच्चों को क्या कहा जाता है जी, बच्चों को लेके जाते हैं जी चीज़ लेने के लिए जी, हुँ। कोई कैंडीज वगैरह के लिए, तो माँ बाप क्या करते हैं, जूसेस लेके दे देते हैं कि ये हेल्दी है। तो क्या ये जो प्रिजर्व जूसेस मार्केट में मिलते हैं वो बच्चों के लिए सेहतमंद होते हैं या नहीं? हम फ्रेश को ज़्यादा लोग हेल्दी समझते हैं और इसको थोड़ा-सा फिर भी कुछ लोग हम्म। समझते हैं कि ये क्योंकि डब्बे वाला है तो इसको अवॉइड कर लें। दोनों ही नुकसानदेह हैं। हम्म लेकिन जो आप डब्बे वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट का है, कमर्शियल है, उसमें तो और ऐसी चीज़ें ऐड ऐड की गई हैं, हम्म। उसमें तो आर्टिफ़िशियल उन्होंने स्वीटनर्स भी ऐड किए गए हैं, उसका टेस्ट डेवलप करने वाली प्रोडक्ट्स भी ऐड की गई हैं और प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए गए हैं ताकि वो इसको कुछ टाइम के लिए कायम दायम भी रख सकें। कि ये तो नहीं हर टाइम बिल्कुल, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए शेल्फ पता लाइफ नहीं बढ़ाने क्या-क्या के डाल लिए देते हैं। क्या-क्या यस। डालते हैं। तो वो तो ओवरऑल नुकसान पैदा करेंगे। बच्चे को हो सकता है उस टाइम प्रॉब्लम ना आए। हुँ। वो उसके पेरेंट्स के लिए बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये बच्चे की आगे फ्यूचर तबाह करेगी। ओके, लाइक क्या-क्या हो सकती हैं उसके खतरात? देखिए, सबसे ज़्यादा तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है ना और जो सारी बीमारियों की बेस है, बुनियादी वजह वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन हुँ। रेजिस्टेंस आती है तो उससे फैटी लिवर बनता है। अब बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एक तो जंक फूड, फास्ट बिल्कुल, फूड का इस्तेमाल बिल्कुल, इतना ज़्यादा बिल्कुल। है, तो मोटापा आएगा, फैटी लिवर होगा, अर्ली टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के मसले आएँगे, ब्लड हुँ। प्रेशर के मसले आएँगे और इवन इससे ब्रेन के प्रॉब्लम्स आएँगे। ब्रेन फॉग, कंसंट्रेशन, अटेंशन वो प्रॉब्लम्स आएँगे। वो भी बेसिकली आपकी सिर्फ़ एक छोटी-सी गलती की वज़ह से। राइट, तो बचपन में ही बच्चों को इन चीज़ों मेरे पास से पिछले दूर दिनों एक रखना बच्चा आया, चाहिए। को 12 साल का बच्चा जिसको नॉर्मली पहले टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी अच्छा। बच्चों में। टाइप 2 डायबिटीज़ 12 इयर्स के बच्चे में। और ये मैं हर जगह तकरीबन बताता हूँ बात कि बच्चों में अब टाइप 2 डायबिटीज़ 10 से 12 साल की एज में आना स्टार्ट हो गई है। जो आज से 30-40 साल पहले बच्चों क्या बड़ों में भी इतनी कॉमन नहीं थी। हुँ, उसकी हुँ। बेसिक रीज़न यही है कि हमारा लाइफ़स्टाइल पैटर्न जो है, यानी कि जूसेस का जैसे हम इस्तेमाल बता रहे हैं कि ये जूसेस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हम कर रहे हैं जिससे शुगर का बढ़ावा आ रहा है।